ये है बच्चों आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 1 टर्म 2 का आप सभी बच्चों का टर्म 2 की एग्जामिनेशन में देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले वो मैं आपको सारा का सारा एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आपको बता दूं कि एक आपको सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन टोटल 4 सेक्शन मिलने वाले हैं। यानी आपको खंड क, ख, ग और घ मिलने वाला आपको। जिसे पहला जो आपका अपठित बोध यानी इसने आपको नहीं पढ़ा हो, इसमें आपको पद्यांश या फिर आपको गद्यांश दिया होगा और उसमें कुछ सवाल देखिए आपको पूछे हुए। तो देखिए पहला आपको पद्यांश दिया हुआ है कि लहरों में हलचल होती है, कहीं ना कहीं ऐसी आंधी आए जिससे दिवस दिवस यानी दिन रात हो जाए, यही सोचकर चकवी बैठी तट पर धीरज खोती है। लहरों में हलचल होती है, लो वह आई आंधी काली, तम पथ पर भटकने वाली अभी आ रही थी, जो कलिका पूरी भूमि पर सोती थी। लहरों में हलचल मची थी, चक्र सदृश भीषण भंवरों में, ओ पर्वत का राहों में, एकाकी नाविक की नौका अंतिम चक्कर लेती थी। लहरों में हलचल होती थी। देखिए आपको यहाँ पर 3 सवाल बच्चों बोले हुए हैं। 3 साल में अधिक आपको 3 सवाल दिया हुआ है। जब पहला सवाल है कि लहरों में हलचल होने का देखिए क्या आशय बताया गया है। दूसरा है कि कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों पड़ी है। और तीसरा सवाल है हमारा चकवी तट पर बैठकर अपना धीरे धैर्य जो है वो क्यों खो रही है। तो 3 सवाल में आपको बताना है। अगर 3 सवाल बता दीजिएगा तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके आंसर देखते हैं। देखिए हमारा पहले नंबर का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि लहरों में हलचल होने का आशा है कि आंधी आने की क्या है, आकांक्षा है। ठीक है, आकांक्षा वहां पर है। दिन में भी क्या हो सकती है, आंधी अंधेरी क्या रात होने लगता है, ये यहाँ पर कहने का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा था। दूसरा सवाल जवाब है कि आंधी आने के कारण कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्या पड़ी हुई है। ठीक है, और ग नंबर जो हमारा आंसर है कि चकवी ताट पर बैठकर अपना धैर्य इसलिए खो रही है क्योंकि आंधी आने की आकांक्षा से दिन कहीं रात ना हो जाए। तो तीनों सवाल के मैंने आपको जवाब बता दिए। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो सवाल है हमारा 1 नंबर, देखिए आपको या तो गद्यांश दिया जाएगा या फिर पद्यांश दिया जाएगा और दोनों में से देखिए कुछ सवाल बोले हुए आप लोग यहाँ से सवाल टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो आपको गद्यांश दिया हुआ है, गद्य खंड आपका, उसमें से बोला हुआ है कि पर्व त्यौहार क्या देश की सामाजिक एकता के प्रतीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी है, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी और सद्भावनाओं से प्रेरक होते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि हमारे ऐसे त्यौहार है जिनसे क्या हमारे सामाजिक जीवन में नया उत्साह आवेग आता है। होली दीपावली पर हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई प्रेम पूर्वक बधाई देते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ईद और क्रिसमस पर हिंदू अपने मुसलमान और ईसाई भाइयों के प्रति शुभकामना प्रकट करते हैं। इस कारणवश इन त्योहारों को आपका सर्वधर्म संभाव का संदर्भ देखिए। तो पहला यहाँ सवाल आपको बोला हुआ, यहाँ पर 3 सवाल आपको देखिए दिए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पर्व त्योहारों से देश की किन बातों का परिचय मिलता है, ये हमें बताना है। ठीक है, अगला है हमारा कि भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपनी श्रद्धाओं आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं। और तीसरा सवाल है इस गद्यांश का देखिए हमें उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके तीनों का आंसर बताता हूँ। पहले देखिए हमारा पहला सवाल का आंसर हो जाएगा पर्व त्योहारों से देश की सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना, सद्भावना तथा ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय मिलता है। ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 2 आपसे बोला हुआ था कि भारतीय पर्व त्योहारों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई, शुभकामना, मिठाई तथा उपहार देकर अपनी सद्भावना क्या करते हैं, परिचय देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा पूछा हुआ था इस गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना, तो क्या लिख देंगे, त्योहारों का महत्व, यही क्या हो जाए सबसे उचित शीर्षक हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बाकी सवालों देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम या फिर रचनात्मक लेखन से आपका सवाल है। इसमें क्या करें, टोटल 4 सवाल दिए, 4 में से आपको किन्हीं 2 का जवाब देना है। ठीक है, और 2 सवाल बना दीजिएगा तो 10 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड की संस्कृति अथवा कोरोना से बचाव पर क्या करना, आपको निम्न लिखना, तो लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। फिर अगला सवाल हमारा विद्युत आपूर्ति को अपने क्षेत्र में बदहाली की ओर से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक क्या करना, आपको पत्र लिखना है। अगला सवाल हमारा अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारियों को क्या करना है, पत्र लिखना है। और क्वेश्चन 4 हमारा पत्रकारिता किसे कहा था, पत्रकारिता का प्रकार लिखिए। ये टोटल 4 सवाल दिए हुए हैं। हम चलिए एक एक करके सभी का जवाब देखना शुरू करते हैं अब। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसे है झारखंड की संस्कृति पे आपके निम्न लिखा हुआ है कि झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों पर प्रसिद्ध है। इस पर प्रकृति की असीम कृपा है। पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है। दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, कोयला नदी, सांक नदी आदि इस क्षेत्र से होकर बहती है। वनांचल जैसा ही लोकप्रिय है। अपने खनिज और वन साधनों के लिए संस्कृति प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल, बिहार से स्थानांतरण होने के कारण झारखंड संस्कृति को समृद्ध करता है। ठीक है,
अब देखिए बहुत बड़ा पैसेज आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा आपको लिखना नहीं, मैं टिक करवा देता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ से लिखिएगा कि झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों में अपने समृद्ध खजाने के लिए कहीं न कहीं नहीं है, ठीक है। सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराई हो, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्यौहार झारखंड पर्व है और मस्ती और उल्लास से मनाया जाता है। लोक संगीत और नृत्य झारखंड में संस्कृति का हिस्सा और पार्सल है। आदिवासी समुदाय के वे लोग सरल और विनम्र होते हैं, अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त होने के बाद भी अपनी संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम करते हैं, ठीक है। अगला हमारा बोला था, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से लिखिएगा पर्यटन की दृष्टि से झारखंड क्या है, ये पूरा पैसे लिख लिया झारखंड में, क्योंकि झारखंड में बहुत ऐतिहासिक और भौगोलिक बहुत ऐसे जैसे आपका देवघर हो गया, पार्श्वनाथ हो गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ जगह है जहाँ पर आप लोग जगह घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता, याद रखिएगा। फिर कोरोना वायरस बताइए, इसके बारे में तो क्या बताऊँ, इसके बारे में तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोरोना वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि पहले ही हम इंसानों के अलावा कई जीवों का इस धरती पर वास था, अब एक और नया जीव वास करने है जिसका नाम है कोरोना। पर सबसे आश्चर्य की बात है, यह कोरोना जीवित नहीं और एक अजीवित वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, फैल जाता है, सीधा बात है। तो इसी के बारे में हमारा यहाँ पूरा ऐसे दिया, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप में से कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ के लिखते या फिर खुद से बना के लिखिएगा, वो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा एक जो बच्चों आपको लेटर था कि सेवा में लिख दीजिएगा, हमारे क्या लिखना था बच्चों, एक पेपर संपादक को लिखना था कि सीधा बात है राज्य सरकार का ध्यान जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि सेवा में आदरणीय संपादक जी दैनिक जागरण रांची महाशय, मैं आपके दैनिक पत्र जागरण में प्रकाश प्रेषित इस प्रकट के माध्यम इस प्रेत के माध्यम झारखंड प्रदेश के विद्युत मंत्री के ध्यान महीनों से अपनी और क्या करना आकर्षित करना चाहता हूँ। सीधा बात है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि क्यों हमें, सीधा बात है कि आजकल हम भी झारखंड रहते हैं, आप भी झारखंड, तो आपको मालूम होगा कि झारखंड सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, विद्युत जो आपूर्ति की जाती है वो कितनी कमी है, ताकि देखिए सीधा फायदा कि इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनी इन्वर्टर कंपनी उनको फायदा हो, क्योंकि मनुष्य अपने देखिए मनुष्य को जब आवश्यकता पड़ती है मनुष्य कुछ भी करता है, मनुष्य अपने क्या करेगा, इन्वर्टर कर देगा, और इन्वर्टर खरीदने पैसा किसके पास है, सरकार। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये आप जानते होंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारी जो कह सकते हैं बच्चों धोनी जी के बाद साक्षी ने कमेंट भी किया कि झारखंड सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं, विद्युत आपूर्ति है ही नहीं है, नहीं जबकि झारखंड क्या है सबसे ज़्यादा मालूम होगा कि खनिज के मामले में टॉप पे आता है, लेकिन फिर भी झारखंड हमारा राज्य गरीब रहा है। झारखंड राज्य गरीब नहीं है, झारखंड के राज्य तो बहुत अमीर, लेकिन झारखंड लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, जो जितना अमीर बनाया जा रहा है, ये पूरा बात यहाँ पर है। ये देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद इसे छांट लीजिए क्या लिखना है क्या नहीं। बाकी देखिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, मैं आपको समझा दूंगा, उसमें भी कोई आपत्ति मुझे नहीं है, ठीक है। देखिए अगला सवाल था कि आपको मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पत्र लिखना है स्वच्छ अभियान के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक सीधा आप लिख पढ़ सकते हैं आप लोग कि सर्वाधिक है कि स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चलाया गया था। ये भारत सरकार का एक सफाई कार्यक्रम। इस अभियान का उद्देश्य गाँव और शहरों की गलियों नालियों और सड़कों को साफ करना, घर घर एवं शिक्षा संस्थान शौचालयों का निर्माण आदि है। इस अभियान में जन भागीदारी और जन चेतना सबसे महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ इधर कुछ दिनों से सरकार की भागीदारी कमजोर दिखाई दे रही है, प्रचार प्रसार कम और लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस अभियान का क्या करें, प्रचार प्रसार जोर से करें ताकि आमजन इसका लाभ उठा सके एवं स्वच्छ भारत का स्वप्न पूरा हो सके, ठीक है। आशा है कि आप तुरंत इस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। आपका लिख दीजिए आपका नाम जो भी है, ठीक है। अगला सवाल था हमारा कि आप पत्रकारिता को देखिए कितने भागों में बांटा हुआ, तो पत्रकारिता होता क्या, पहले कि ज्ञान और विचारों को देखिए लिखा हुआ है समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम जन जन पहुंचाने पत्रकारिता। ये कितने प्रकार का होता है लिखा हुआ है, खोज परक आपका ये खोजी पत्रिका विशेषकृत हो गया, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रिका या फिर वैकल्पिक। और कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पे इतना बड़ा आंसर लिखा हो, इतना बड़ा मत लिखिएगा, कुछ छाड़ देता हूँ मैं आपको कि इतना क्या करिए, जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ करिए। एक यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा खोज परक, यहाँ पे खोजी पत्रिका, विशेष वाला में यहाँ से लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा वॉचडॉग प्रतियोगिता, ठीक है, पत्रकारिता सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है। पूरा नहीं लिखते चलिए क्योंकि पूरा लिखने देखिए एग्जाम में 1.5 घंटे का समय मिला, बता देता हूँ ज़्यादा नहीं मिला हुआ है, ये मत सोचिए ज़्यादा मिला हुआ, ऐसा कुछ भी स्कीम नहीं चला रहा है अगर सरकार, ठीक है। यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगला हमारा वैकल्पिक पे हो गया, तो वैकल्पिक यहाँ से लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा, हो गया यहीं पर, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है, अभिव्यक्ति माध्यम खत्म होता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा बुक पाठ सवाल जो आता है। देखिए यहाँ अब अच्छा बच्चों हमारा आया था पाठ्य पुस्तक से जो सवाल बनते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक सब प्रसंग का क्या करना है, व्याख्या करना, मतलब उसका हिंदी अनुवाद आपको बताना है। 2 आपको दिए जाएंगे, ठीक है, प्रसंग, उसमें से आपको इसका व्याख्या करना क्या होगा। लिखा मियां नसरुद्दीन ने पंछारी अंदाज में सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर अगला है हमारा कि बिका हुआ घर द्वारा महाजन ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, ठीक है, तो ये हो गया। और रह रहकर आंखों में चुपती हुआ कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। ये आपका 2 सवाल यहाँ पर दिए, 2 सवाल है, किन्हीं एक का जवाब हम देखते हैं, चलिए एक करके, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों क नंबर का आंसर यहाँ है कि प्रस्तुत गद्यांश जो हमारा मियां नसीरुद्दीन पाठ से उद्धृत है। इस पाठ की जो लेखक कृष्णा सोबती है। पंच हजारी अंदाज का आशय है कि बड़े सेनापतियों से अंदाज। मुगलों के जमाने में 5,000 के सेना में अधिकारी या नायक को पंच हजारी कहते थे। उसकी चाल ढाल और बोलचाल में अकड़ होती थी और मियां नसीरुद्दीन की बात में वैसा ही गर्व तथा आत्मविश्वास झलकता है। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा प्रस्तुत पंक्तियां कि वे आंखें शीर्षक कविता। इसके लेखक का नाम क्या है? सुमित्र नंदन पंत है। कवि ने यहाँ शोषक वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाला महाजन के अत्याचारों का वर्णन किया है। महाजन ने अपने पैसा वसूलने के लिए किसान घर को बिकवा दिया। ब्याज की कौड़ी कौड़ी वसूलने के लिए उसने किसान के बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। किसान का घर और बैल महाजन घर को भेंट चढ़ गए। अब भी जब ये अपने बैल की जोड़ी और घर के विषय सोचता है तो उसकी स्मृतियां किसान की आंखों में चुभने लगती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने। एक सवाल बनाइएगा तो 3 मार्क्स, 2 सवाल बनाइए तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 सवाल बोला हुआ हमारा कि गांव के बच्चों के जन्म के लिए पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या बसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ख नंबर हमारा गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है और चर्चा करें और लिखिए। फिर तीसरा सवाल हमारा बोला हुआ है कि आधुनिक युग में भी स्पीति के बादशाह वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। फिर 5वां नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए, 3 सवाल यहाँ बोले हुए कि कबीर के अनुसार राम और रहीम का मर्म क्या है। फिर ख नंबर हमारा कि मीरा अपना नारायण से कैसा संबंध बता रही है। फिर अगला सवाल हमारा कवि भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार घर से लोग रहकर घर को किस प्रकार याद करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 4 नंबर 5 नंबर टोटल 6 सवाल है। 6 सवाल में किन्हीं 4 सवालों का जवाब देना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कवि 6 नंबर बोला हुआ है हमारा कि कवि त्रिलोचन की काव्य तथा गद्य रचनाओं को लिखें। 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। फिर अगला हमारा आलो आधारित रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटते हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। फिर उसी में सवाल देखिए अथवा, यानी उसको अगर नहीं आएगा तो आप अथवा पे लिख सकते हैं कि चेलवांजी की कुएं के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर क्या करना, हमें प्रकाश डालना है। फिर अगला सवाल हमारा बेबी, देखिए अगर 8 नंबर में से कोई दोनों में से कोई एक लिखना आपको बता देता हूँ कि बेबी के बच्चों के लिए तातुस ने क्या किया था, या फिर राजस्थान में कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया था, ये हमें बताना। तो ये कुछ सवाल है। चलिए हम एक बार में सभी का आंसर देख लेते हैं। आप लोग सभी का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा फोटो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि गांव में बच्चों के जन्म के लिए पहले घरों में दाई भांगिन आदि की व्यवस्था थी। आज कागजों में डिस्पेंसरी, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स आदि का जिक्र है, पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। यदि डिस्पेंसरी आदि है तो डॉक्टर और नर्स के अभाव में खाली पड़ी है। अतः आज भी स्थिति वैसी ही जैसे पहले थी। हाँ, कुछ धाम लोग शहरों में आकर अपने बच्चों के जन्म एवं अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करते हैं। इस विशाल राष्ट्र भारत के लिए यह दुख की बात है कि यहाँ के नागरिकों के लिए आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी ऐसी प्राथमिक सुविधाओं का क्या है, अभाव यहाँ पर अभी भी है। ठीक है, फिर खाना में हमारा आंसर लिखा पढ़ सकते हैं कि गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला जाने के लिए प्रति नदी पार करना, मन लगा पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना, में सारी संघर्ष वो अपना भविष्य बनाने और अपने माता पिता के स्वप्न करने के लिए लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी कपड़े देकर आना, ये सब काम वो रमेश के परिवार के लिए करता था। इससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो रहा था। माता पिता के सपने टूटे। गाँव का होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बनकर रह गया था। ये क्वेश्चन खा का आंसर हो गया। फिर ग नंबर हमारा यहाँ पढ़ सकते हैं कि स्पीति के पहाड़ अंतर दुर्गम में यहाँ 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, इसलिए संचार और परिवहन के संसाधनों का एकदम अभाव। टेलीफोन या बिजली की तारें नहीं, अतः केवल वायरलेस सेठ ही बादशाह और सूबेदार की बातें हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ग का आंसर हो गया हमारा। फिर 5 में देखिए टोटल 3 सवाल थे। तीनों के सवाल का जवाब यहाँ देख सकते हैं कि कवि के मतों से राम और रहीम अलग अलग नहीं वरना एक ही है, इनका नाम पर झगड़ना अज्ञानता है। फिर अगला सवाल हमारा कि मीरा का नारायण से सहज और सत्य संबंध है। मीरा की भक्ति ही ऐसी है कि वे कृष्ण नारायण को अपना पति मानती, इसी भाव से पूरी सत्यनिष्ठा के साथ वे नारायण ही है। ठीक है, फिर ग नंबर का आंसर देख लिया, आप देख लीजिए, यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ग नंबर का आंसर टिक कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास, याद रहेगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, ग नंबर पूरा लिखिएगा। फिर 6 नंबर का देखिए सवाल है हमारा कि काव्य रचना कौन कौन सी, गद्य रचना कौन, ये बताना, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग 6 नंबर पूरा। फिर 7 नंबर भी देखिए इसी तरह आपको सवाल है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताने थे कि देखिए वो किस पे निर्भर करता है। तो सीधा बात याद है कि आवास और स्वच्छता का, ये दोनों पॉइंट जो लिखना है, ऊपर का लिखिए ना लिखिए, लेकिन यहाँ का पॉइंट जो लिखिएगा। और साथ में देखिए आपको अथवा का ऑप्शन दिया तो चेलपांजी के बारे में बताना, तो ये भी पूरा लिख सकते हैं आप। ठीक है, चेलपांजी के बारे में। और या फिर 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में आपको अथवा का ऑप्शन दिया होता है तो बेबी इस तरह लिख सकते थे। ये वाला सवाल भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर अथवा में जिस तरह राजस्थान का क्षेत्र रेतीला था ये बताना था, तो ये दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिएगा। तो ये था पूरी आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जो कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।